Good morning everyone. Our school is starting online English classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson second, part second, the Sahnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people what instrument do they play? यानी कि इस डायग्राम में आपको ये इतने सारे लोग दिख रहे हैं, तो इनमें से आप किन किन लोगों को जानते हो, साथ ही साथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं वो आपको पता भी है या नहीं। तो इसमें कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई बीड़ा बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है और कोई शहनाई बजा रहा है। तो यानी कि अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है शहनाई के बारे में, जो कि बिस्मिल्लाह खां बजाती है, आपने पहले भी सुन रखा होगा। Think of the Sahnai and the first thing you will probably imagine is the wedding or a similar occasion or function। यानी कि जैसे ही आप शहनाई के बारे में सुनते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या थॉट आता है? शहनाई तो काय में बजती है, कोई प्रोग्राम होता है उसमें या फिर शादियों में। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, the शहनाई maestro playing this instrument। उसके बाद में आपके दिमाग में क्या थॉट आता है शहनाई के बारे में कि जो बिस्मिल्लाह खां है वो क्या करते थे, शहनाई को बजाते थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। अब जो एम्पायर यानी कि औरंगजेब का शासन चल रहा था, तो वो शासक थे उस टाइम क्या था, पुंगी ऐसे म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट था जो कि प्ले बजता था। अब जो उनका रॉयल रेजिडेंट था जिस वहाँ पर आसपास में वो रहते थे, तो उस पुंगी की जो आवाज़ थी ना वो औरंगजेब को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने क्या किया, पुंगी को बजाना बैन करवा दिया। Few had thought that it would be one day revived, लेकिन उनमें से अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम इसको वापस से बजाएंगे। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, अब उस एक फैमिली थी, उसका बार्बर जो नाई था वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, यानी कि उसको म्यूजिक अच्छे से आता था। Who had access to the royal place, और उसने सोचा कि मैं इस रॉयल प्लेस पर एक ना एक दिन पहुँच के रहूँगा। Decided to improve the tonal quality of the pungi, he chose a pipe with a neutral hole stem that was longer and broader than a pungi। अब उस नाई ने पता क्या सोचा, वो बार्बर था, तो उसने सोचा कि हम क्या करेंगे, इस पुंगी को और ज़्यादा अच्छे से अच्छा रूप दे देंगे। तो उसने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया और उसको बहुत चौड़ा कर दिया। एंड मेड 7 होल इन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जो उसने लकड़ी का पाइप ले रखा था उसमें 7 होल यानी कि 7 छेद कर दिए थे। Then he played on it, closing and opening some of these holes। जब उसको बजाते थे तो कुछ जो होल उसके छेद थे वो बंद करने पड़ते थे और कुछ खोलने पड़ते थे। जैसे आपने कभी बांसुरी वाले को देखा होगा, तो वो बांसुरी बजाता जाता है और उसमें जो होल रहते हैं उनको बंद करता जाता है, खोलता जाता है, तो उसमें से आवाज़ निकलती है। वैसे ही जो ये नाई था उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसमें 7 होल थे, जिनको खोलने पर और बंद करने पर उसमें अच्छा साउंड आता था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, और जिसमें से बहुत ही अच्छा सुनने में जो बहुत अच्छा लगता है वैसा साउंड उसमें से प्रोड्यूस होता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब इसके पहले जो वो बार्बर था वो क्या करता था, जो राजघराने के राजा रानियाँ वगैरह रहती थी उनके सामने वो इंस्ट्रूमेंट बजाता था, जो सबको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यूनेस। अब उसने सोचा कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो पुंगी से तो बिल्कुल ही अलग है, इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको एक नया नाम देना चाहिए। As the story goes, since it was first played in the Shahi chamber and was played by a nai, the instrument was named the Sahnai। अब क्या हुआ था, उस शाही चैम्बर यानी कि राजघरानों के दरबार में बजाया गया था और नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए उसको नाम दे दिया शहनाई। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious। अब जो शहनाई में से आवाज़ आती थी म्यूजिक की, उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता था। And for this reason it is still played in temple and in an indispensable component of any North Indian wedding। अब उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी और शुभ मानी जाती थी, इसीलिए उसको क्या किया, जो शादी वगैरह होती थी वहाँ पर उन्होंने उसको बजाना चालू कर दिया। दूसरी चीज़, जो नॉर्थ साइड में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते हैं, फंक्शन होते हैं, जहाँ पर उन्होंने शहनाई को बजाना आवश्यक ही कर दिया। In the past, the Sahnai was part of the novel or traditional ensemble of 9 instruments from the royal court। यानी कि जो राजघरानी रहती है वहाँ पर 9 इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के, उनमें से शहनाई को
को भी एक स्थान दिया गया था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा होता था, फिर धीरे धीरे शहनाई का यूज भी कम हो गया। अब उनको केवल मंदिरों में और शादियों में ही बजाया जाने लगा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी कि इस चैप्टर में अपन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने शहनाई को एक नया ही रूप दिया। यानी कि अगर उसको क्लासिकल म्यूजिक तक लाया गया तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ही लाया गया। एज अ 5 years old, यानी कि जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डमरन इन बिहार। यानी कि बिहार के पास उनका एक गांव था, जहां पर वो क्या करते थे, तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा तो आप सब जानते ही होंगे क्या होता है, लकड़ी से और एक छोटी सी उसकी स्टिक रहती है, उससे खेला जाता है। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri cheta, at the end which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by a local Maharaj। अब उसके बाद क्या होता था, वो बिहार जी मंदिर जाते थे और वहाँ पर एक जो इनका भोजपुरी कोई संगीत रहता है उसको वो गाते थे। अब गाते थे तो उस मंदिर के जो महाराज थे या पुजारी कहें, उनको 1.25 kg का क्या करते थे, लड्डू उनको प्राइज में देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, लेकिन ये बात कब की है, 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू द अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और उसके बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। यानी कि बिहार की एक फैमिली से 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था, जो कि क्या थी, म्यूजिशियन फैमिली थी। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। यानी कि भोजपुर के जो राजा थे उनके कोर्ट में इनके जो दादाजी थे, जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वो शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, यानी कि जो उनके पिताजी थे पैगंबर बख्श, एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और इसके अलावा उनके पिताजी और पिताजी के भी जितने भी सारे एंसेस्टर पूर्वज थे, वो सारे लोग क्या करते थे, शहनाई प्ले करते थे। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, यानी कि जो वो जब 5 साल के थे तभी से उनकी लाइफ में क्या था, म्यूजिक आ गया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ बनारसी। यानी कि जो बनारस में उसके मम्मी के कोई रिलेटिव रहते थे अंकल, वहाँ पर इसकी मम्मी इसको ले गई थी जब ये 3 साल के थे। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। अब जो उसके अंकल थे ना, वो शहनाई के बारे में प्रैक्टिस करते थे, तो इनको देखकर बहुत खुश होता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, जल्दी से जल्दी बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, अपने चाचा के साथ में उनको कंपनी देना चालू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब जो अली बख्श थे ना, वो क्या करते थे, बनारस का जो एक मंदिर था वहाँ पर शहनाई बजाते थे, मतलब वहाँ पर एक एम्प्लॉय यानी कर्मचारी के रूप में वो शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिव फॉर आवर ऑन एंड। यानी कि वो उसके जो अंकल थे ना, अली बख्श, वो शहनाई बजाते रहते थे और बिस्मिल्लाह खान उन्हें शांति से बैठकर सुनता रहता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड कुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने अंकल के साथ शहनाई बजाना चालू कर दिया और धीरे धीरे उसको सीख लिया। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। अब जो बालाजी टेम्पल है और जो मंगला मैया है, वहाँ पर क्या करते थे, बिस्मिल्लाह खां जाकर अकेले में प्रैक्टिस करते थे। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the रेंज ऑफ द शहनाई। अब जो गंगा मैया का धीरे धीरे पानी फ्लो होता था, बहता था, तो वो गंगा नदी थी, वो इनको इंस्पायर करती थी कि आपको भी क्या करना है, शहनाई को इतनी पवित्रता के साथ बजाना है। एट द एज ऑफ 14, यानी कि जब वो 14 साल के थे, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल एट द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस।
यानी कि इलाहाबाद में एक म्यूजिक का कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि एक आयोजन किया गया था जहाँ पर ये अपने अंकल के साथ गए थे शहनाई बजाने के लिए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटाइल उस्ताद फैयज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, यानी कि ये भी अपने चाचा के साथ गायन कर रहे थे या शहनाई बजा रहे थे, तो वहाँ पर जो उस्ताद फैयज खान थे उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, तुम कठिन परिश्रम करो और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 came बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक, he soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। यानी कि 1938 में जब टेलीविज़न वगैरह नहीं चलते थे तो उस टाइम क्या चलता था, रेडियो पर बिस्मिल्लाह खान जब शहनाई बजाती थी तो वो रिकॉर्ड होती थी और रेडियो पर प्रसारित की जाती थी। अब अपन ने इतना पढ़ा, आगे की स्टोरी अपन कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।